हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर जो आपकी बुक है एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, इसकी यूनिट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पूरी बुक में 6 यूनिट है, तो आज यूनिट 1 हम देख रहे हैं। आने वाली वीडियोज़ में और भी मैं कवर करा दूंगा। इस यूनिट में हम जानेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अगर आपने उन फैक्ट्स को ध्यान से समझ लिया तो जो मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ उनको आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो इस यूनिट का नाम है भारत में उपनिवेशवाद और आधुनिक शिक्षा का महत्व। तो चलिए देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, औपनिवेशिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? यह भारत की स्वदेशी शिक्षा प्रणाली से किस प्रकार भिन्न थी? तो क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो उपनिवेशिक शिक्षा प्रणाली थी उसका क्या उद्देश्य था। ठीक है, और ये भारत की जो शिक्षा प्रणाली है स्वदेशी वाली उससे किस प्रकार भिन्न है। इसका आंसर आपको फैक्ट में मिल जाएगा जो मैं अभी कराने वाला हूँ आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पश्चावादियों और अलगाववादियों के दृष्टिकोण में क्या अंतर है? आपके विचार से टैगोर और गांधी जी किस दृष्टिकोण के पक्षधर हैं? अपने उत्तरों के समर्थन में उदाहरण दीजिए। तो सबसे पहले आपको बताना है कि जो पक्षवादी होते हैं और अलगाववादी होते हैं इनमें क्या अंतर होता है। ठीक है, और जो टैगोर और गांधी थे वो किसके समर्थक थे? तो इसका भी आंसर आपको फैक्ट में मिलेगा भी। तीसरा क्वेश्चन है, गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा की अवधारणा दी। गांधी जी के शैक्षिक दर्शन की व्याख्या करें। तो महात्मा गांधी जी ने शिक्षा की बुनियादी अवधारणा दी थी एक। ठीक है, तो उसके बारे में बताया था कि उन्होंने इस शिक्षा प्रणाली में क्या कहा था। ठीक है, तो उनके बारे में आपको डिटेल से बताना है। चौथा क्वेश्चन है, शिक्षा के बारे में अनेक वैकल्पिक दृष्टिकोणों के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए टैगोर की शिक्षा के विचार की व्याख्या करें। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको जो टैगोर हैं, ठीक है, टैगोर की जो शिक्षा थी मतलब कि उन्होंने शिक्षा के लिए क्या क्या किया। ठीक है, तो उसके बारे में आपको डिटेल से बताना है। वो भी आपको अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ नोट्स उसमें आपको मिल जाएगा इसका आंसर। पांचवा क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक शिक्षा की प्रक्रिया का प्रारंभ कैसे हुआ? मैकाले के कर्तव्य का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। तो भारत में जो भी शिक्षा थी, ठीक है, शिक्षा की आधुनिक जो शिक्षा है उसका प्रारंभ कैसे हुआ? तो आपको ये इस क्वेश्चन में ये बताना है। अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट नोट्स जिसकी मैं बात कर रहा था, इसको आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, एक औपनिवेशिक देश को औपनिवेशिक शासकों द्वारा अपने वर्चस्व को मान्य करने और अपनी स्वयं की आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नियोजित किया जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि कोई भी शासक हो, ठीक है, कोई भी औपनिवेशिक शासक हो, वो औपनिवेशिक देश को अपने स्वार्थ के लिए ही हमेशा रहता है। वो अपना उसका खुद का स्वार्थ हो ऐसे वो कार्य करता है, ऐसी नीतियाँ बनाता है। ठीक है, जैसे कि आप इंडिया के संदर्भ में बात करोगे तो जो ब्रिटिश शासन था वो ऐसे नियम बनाता था जिससे कि अंग्रेज़ों को फ़ायदा हो। ठीक है, वो ऐसे नियम नहीं बनाता था कि भारतीयों को फ़ायदा हो। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं और क्या कह रहा है ये। औपनिवेशिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य स्वदेशी भारतीय क्लर्कों को का उत्पादन करना था जो स्थानीय प्रशासन को संभाल सके, और भारतीयों के एक वर्ग का निर्माण अंग्रेजी तरीके से किया गया। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो यहाँ पे ऊपर जो क्वेश्चन था, ठीक है, कि उनके औपनिवेशिक काल में शिक्षा का क्या उद्देश्य था। तो बेसिकली जो अगर शॉर्ट फॉर्म में हम समझे तो उनका उद्देश्य यही था कि जो भारत में जो ऐसे मतलब ऐसे लोगों का चयन करना, ऐसे क्लर्कों का चयन करना जिससे कि वो अपना जो कार्य है, ठीक है, जो अपना प्रशासन है उसे चला सके। ठीक है, अच्छे अच्छे भारतीय हुए हैं, ठीक है, तो उन्हें क्या करते थे, ये अपने यहाँ नौकरी देते थे, उन्हें अच्छे पद पर रखते थे ताकि वो उनके प्रशासन में काम कर सके। और साथ ही साथ यहाँ पे कह रहा है, ब्रिटिश शिक्षा का उद्देश्य भारतीयों के मन में यूरोपीय ज्ञान को बिठाना था। धीरे धीरे शिक्षा का प्रारंभिक प्रणाली को शिक्षा की पश्चिमी प्रणाली में बदल दिया गया। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि और क्या था उद्देश्य ब्रिटिश का, कि जो भारतीयों के मन में ना यूरोपीय यूरोपीय जो होती है प्रणाली, ठीक है, जो यूरोपीय प्रणाली होती है, यूरोपीय कैसा कल्चर होता है उसका ज्ञान देना था। वो ज्ञान इसलिए देना था कि धीरे धीरे क्या होगा कि जो इंडिया के लोग हैं वो पश्चिमी प्रणाली को अच्छा मानने लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहा है।
और देखते हैं, भारत में शिक्षा की प्रारंभिक व्यवस्था में मुसलमानों के लिए मकतब और मदरसे थे और हिंदुओं के लिए टोल और पाठशाला। 1813 के चार्टर अधिनियम ने कंपनी को भारत में आधुनिक शिक्षा और विज्ञान के ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए सालाना 1 लाख रुपए जारी करने का निर्देश दिया। ये एक फैक्ट है, आप पढ़ सकते हो, ठीक है से। तो जैसे आप देख सकते हो ऊपर जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका इफेक्ट है। पश्चिमवादियों का मानना था कि भारतीयों को पारंपरिक भारतीय शिक्षा दी जानी चाहिए। दूसरी ओर अलगाववादियों का विचार था कि पश्चिमी शिक्षा अंग्रेजी भाषा के माध्यम से दी जानी चाहिए, ठीक है। तो एक फैक्ट है। नेक्स्ट है, अंग्रेजी शिक्षा सहित आधुनिक शिक्षा प्रणाली भारत में मूल रूप से 1830 में मैकाले द्वारा लाई गई थी, जिससे शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है, 1853 में चार्ल्स वुड की डिस्पैच सिफारिशों ने इंग्लैंड के सभी भारतीयों के लिए शिक्षा की एक व्यापक योजना शामिल थी, जिसे वुड्रो डिस्चेप के रूप में जाना जाता है। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद, श्री अरबिंदो, महात्मा गांधी और टैगोर कुछ दार्शनिक होने के साथ साथ एक शिक्षाविदी भी थे, जिन्होंने शिक्षा के ब्रिटिश दर्शन के दोषों की कटु आलोचना की, ठीक है। ये भी जितने भी नाम लिखे हुए हैं, इन्होंने अंग्रेजी से जो शिक्षा थी उसके बारे में आलोचना की है इन्होंने। ये जो टैगोर वाला क्वेश्चन था उसका इफेक्ट है। टैगोर ने शांति निकेतन, शांति का निवास की स्थापना की, एक शैक्षणिक संस्थान जिसमें उन्होंने स्वतंत्रता, प्राकृतिक विश्वास, सहयोग और खुशी के सिद्धांत के आधार पर शिक्षा प्रदान की। तो टैगोर ने शांति निकेतन, ठीक है, उन्होंने एक विद्यालय आप कह सकते हो शुरू किया था बेसिकली, जहाँ पे स्वतंत्रता, प्राकृतिक और सहयोग ऐसी चीज़ों के बारे में वहाँ पे उन्होंने शिक्षा दी। नेक्स्ट आप देख सकते हो गांधी जी के बारे में। 1937 में तालीम की अवधारणा पेश की। गांधी जी की शिक्षा का मुख्य फोकस हस्तकला माध्यम से सीखना और शिक्षा का माध्यम हिंदी होना चाहिए था। तो जो गांधी जी ने जो शिक्षा के बारे में जो भी अपना आप कह सकते हो विचार दिया या जो भी दिया, तो उन्होंने फोकस दिया कि हस्तकला के माध्यम से हम कैसे सीख सकते हैं, ठीक है। और उन्होंने हिंदी भाषा का समर्थन किया। तो ये थे इस चैप्टर से रिलेटेड फैक्ट और क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।